Okay challenge. रूल्स 10 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस टाइम 5 सेकेंड। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद से दांडी नामक एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने ब्रिटिश द्वारा निर्मित नमक कानून का उल्लंघन किया। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। अकेले देश में जिप्सम के 82% संसाधनों के लिए राजस्थान में 1055.55 मिलियन टन के कुल संसाधन हैं। राज्य कुल उत्पादन का 99% योगदान देते हुए अग्रणी उत्पादक बना हुआ है। जिप्सम एक तत्व है जो बड़े पैमाने पर निर्माण उद्योग में उपयोग किया जाता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सूरत। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली थी। इससे पहले कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हॉकी। बुली नामक शब्द फील्ड हॉकी से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग खेल को पुनः आरंभ करने के लिए किया जाता है। ये फुटबॉल के ड्रॉप बॉल के समान है, जहां नियम का उल्लंघन होने पर खेल को पुनः आरंभ किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पीटी उषा। उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। इस भारतीय धावक ने खेल के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल पीटी उषा ने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पीटी उषा को अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, उदय सागर, दूधतलाई, जनसागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सन 1875 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सन 1875 ईस्वी में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठी कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं।
मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ट्राम्बे, मुंबई। ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया।